तो अगर इंडिया नाम का अगर कोई दल होगा तो कैसे फेयर और फ्री इलेक्शन कैसे हो पाएगा? समस्या ये है, कैसे इलेक्शन हो पाएगा? तो इलेक्शन कमीशन ही इस पे ऑब्जेक्शन कर देगा। एक तो जुडिशरी में तो ये मामला जाएगा, तो जुडिशरी के अलावा अगर इलेक्शन कमीशन ही अकेले कह देगा कि मैं परमिट नहीं करता हूँ, तो भी ये ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। इंडिया शब्द, अगर इंडिया के आगे और पीछे कुछ शब्द लगा लेते हैं, जैसे भारतीय कांग्रेस या भारतीय वो, तो उसके लिए ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। मगर शुद्ध अगर इंडिया का, अगर प्योर इंडिया ही शब्द रखेंगे तो गलत। इन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ी, एक इनकी मानसिकता कितनी गलत है, इन्होंने सीधे सीधे एक ही वर्ड ले लिया, सिर्फ इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीपी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से विपक्षी दलों की जो बैठक हुई उसमें एक नाम निकल करके आया, इंडिया। यानी कि विपक्षी दलों ने अपने इस नए गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, लेकिन अब इस नाम को लेकर के वो मुश्किलों में घिर चुके हैं। बता दें कि जहां इलेक्शन कमीशन को इस बात को लेकर के खत लिखा गया है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में इसे लेकर के शिकायत दर्ज करवाई गई है। यानी कि इंडिया नाम रख करके जहां विपक्षी दल खुश हो रहे थे, तो अब उनके यहां पर मुश्किलों में घिरने की बारी आ चुकी है। तो इस मसले को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी, और हम इनसे जानेंगे कि आखिर कौन सी धारा के तहत ये केस दर्ज किया गया है और इससे विपक्षी पार्टियों के लिए और भी कितनी ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती है। तो अजय जी, स्वागत है आपका। सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से 26 विपक्षी दलों को ये सीधे तौर पर बड़ा झटका है कि उनके नए नाम को लेकर के अब शिकायत दर्ज हो गई है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि इसमें हुआ ये है कि जो द एम्बलम एक्ट ऑफ इंडिया के 1950 का ये एक्ट है, बना था, और इस पे बाद में अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट हो करके 2005 में फिर एक्ट में काफ़ी कुछ उसमें अमेंडमेंट हुआ, सुधार हुआ, और बाद में ये एम्बुलेंस एक्ट 2005 बना। उसके सेक्शन 6 के अनुसार से हिसाब से रिपब्लिक व यूनियन ऑफ इंडिया का नाम, चिन्ह व सील का नाम रजिस्टर नहीं किया जा सकता है। मगर सेक्शन 5 के तहत जो है, उसमें उसके तहत 26 दलों पे कार्रवाई की मांग की गई, तो इनके खिलाफ निश्चित ही केस हो जाएगा। सेक्शन इसमें एक्ट 2005 के सेक्शन 5 के हिसाब से, और सेक्शन 6 के हिसाब से इनका पनिशमेंट भी होगा। मगर इसमें बड़े अफसोस की बात है, इसमें जो फाइन है या इसमें जो वो है, वो बहुत कम है। पनिशमेंट जो वो है उसका, वो सिर्फ 500 रुपीज़ है। परंतु ये है कि ये नेम को यूज़ नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसमें कोई बहुत कड़ी धाराएं नहीं है कि सजाएँ या ऐसा कुछ नहीं है। जुर्माना भी बहुत कम रखा है, 500 रुपीज़। तो ये निश्चित तौर पे केस रजिस्टर्ड हो जाएगी। 21 लोगों को, इनको जो 26 लोग शामिल हुए थे, इनको भी नोटिस हो जाएगी। और ये बड़ा शरारतन ये शब्द लिया है, इंडिया, मतलब ये यूज़ कर, ये इनका पहला ये नहीं है। इसके पहले क्या हुआ, 75 में इंदिरा गांधी ने भी इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, तो विदेशों में भी इसकी बड़ी वो हुई थी। उस समय 75 के बाद 77 में मोरारजी देसाई ने बात कही थी, जब प्राइम मिनिस्टर थे, कि बेहद अफसोस की बात है अभी भी लोग इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया कर रहे हैं। तो उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने ओपनली बोला था, नहीं, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया रहेगी। तब उसमें चरण सिंह बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे, तो मोरारजी देसाई ने, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था उस समय 77। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने किसी तरह से इस मामले को पैचअप करा दिया था, चूँकि उन्होंने कहा था मैं इंदिरा जी के व्यक्तिगत विरोधी नहीं, चूँकि अटल जी व्यक्तिगत विरोधी नहीं थे, तो अटल जी ने पढ़ कर, नहीं तो उसी वक्त इस पर बहुत ज़्यादा वो होने जा रहा था। और उसके बाद क्या हुआ, 2005 में इस पर स्पेशली वो गया, और सभी विपक्ष के लीडरों ने, इवन कांग्रेस के कुछ लीडरों ने इस बात पे विद्रोह किया था कि इंदिरा जी इंडिया, इंडिया जी इंदिरा, ये नहीं चलेगा। अब उसके बाद जब कांग्रेस का डिवीज़न हुआ है 80 में, उसके बाद भी जब उन्होंने, उनसे नाम मांगा गया, तो उन्होंने कांग्रेस आई बोला। इंदिरा जी ने नाम लिया। कांग्रेस का जो डिवीज़न हुआ, तो कांग्रेस के 2 डिवीज़न, एक सिंडिकेट, इंडिकेट। तो इंडिकेट जो नाम लिया था, इन्होंने आई से लिया था, इंडिया से, और इंडिया से इंदिरा भी होता था। वहाँ उनके पीछे सस्पेंस ये था 67 में, जब ये 2 कांग्रेस डिवीज़न, उसके बाद जब 80 में डिवीज़न हुआ, तो भी इन्होंने क्या किया, उधर वो बन गई कांग्रेस एस, और उनकी उसमें जिसमें रेड्डी वगैरह थे, और ये कांग्रेस आई, तो आई में इन्होंने इंड लिया था।
मतलब इंडिया, तो उसका ऑब्जेक्शन हुआ। उसके कारण 2005 में स्वयं उसमें उस समय रिटायर्ड जस्टिस ने इसका विरोध किया था, और उस समय के तत्कालीन पत्रकार कुलदीप नैयर जी ने, उन्होंने भी कहा था ऑब्जेक्शनेबल है कि आई शब्द जोड़ना। उसको बाद में इंदिरा जी ने फिर इंदिरा को इंडिया किया। तो ये इनके कहना नहीं चाहिए, कांग्रेस के डीएनए में रहा इस शब्द का मिसयूज़ करना। इसके पहले भी अपने सिंबल में क्या करते थे, इनका चुनाव चिन्ह चरखा था, चरखा चक्र का यूज़ करते रहे, और जब भी इंडिया उसमें कांग्रेस लिखते थे बीच में उसको सिंबल को यूज़ कर लेते। फिर इन्होंने चुनाव चिन्ह जब चरखा किया तो उस पर भी यूज़ करते रहे। फिर दो बैलों की जोड़ी आई, तो दो बैलों की जोड़ी में एक सिंबल बनना था मोहर लगने का, तो उसमें क्या करते थे 24 तीलियों का वो, तो उसका विरोध हुआ और काफ़ी विरोध होता रहा। वो चीज़ ये फिर वही इंडिया शब्द ले आए। जब अच्छा, इससे जो 26 पार्टियों वाला महागठबंधन है उसकी कितनी ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली है? तो क्या जो इंडिया नाम लिया है, इन्होंने ऐलान किया है, ये छिन जाएगा या फिर बरकरार रहेगा? देखिए, इसमें ये लोग एक टेक्निकल पॉइंट ये देंगे कि I-N-D इनके अलग अलग फॉर्म, मगर ये निश्चित तौर पे छिन जाएगा। और ये जानबूझ के इन्होंने किया, इंडिया नाम को नहीं देना चाहिए, चूँकि एक राष्ट्रवाद की बात है भारत। इसके पहले भी विपक्ष ने इनका जो विपक्षी दल थे उनका ये तय हुआ था कि कोई ऐसा नाम रखेंगे हिंदी में कि जैसे इंडिया के आगे कोई शब्द, द इंडिया पार्टी या द इंडिया कांग्रेस, भारत की जगह भारतीय जनता पार्टी यूज़ हो सकता, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। देखिए, जितनी भी पार्टियों ने नाम रखा है उन्होंने क्या लिखा है, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और इन्होंने क्या रखा है, बीजेपी ने भारतीय जनता पार्टी। इसके पहले जो जनसंघ थी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती, उनका नाम था भारतीय जनसंघ। आप देखिए, जितने भी दल हैं उन्होंने नाम हिंदी या संस्कृत में रखा। तृणमूल कांग्रेस, ये शुद्ध हिंदी संस्कृत है, बंगला। और हाँ है, और सुनिए, तो इन्होंने और जो बड़े बड़े दल हैं जितने, डब्ल्यू मुनेत्र कड़गम और महाराष्ट्र के जो हैं गोमांतक पार्टी, इन सब ने इंडिया नाम का यूज़, लोगों ने अधिकतर भारत का यूज़ किया है या उसका किया इंडिया नाम। इंडिया का वास्तव में जो रहा ये नेहरू जी का और कांग्रेस का शुरू से रहा है। इंडिया एक इंग्लिश का नाम है, वो है कि वही इन्होंने हमेशा इंडिया का किया। ये डीएनए के अगेंस्ट में इंडिया शब्द ले करके आए, मगर ये इनका नारा पिट जाएगा क्योंकि इसमें डिस्प्यूट होगा, और डिस्प्यूट में हो सकता है इलेक्शन कमीशन, चूँकि आशुतोष दुबे जी ने इसको इलेक्शन कमीशन को दे दिया। तो अगर इंडिया नाम का अगर कोई दल होगा तो कैसे फेयर और फ्री इलेक्शन कैसे हो पाएगा? समस्या ये है, कैसे इलेक्शन हो पाएगा? तो इलेक्शन कमीशन ही इस पे ऑब्जेक्शन कर देगा। एक तो जुडिशरी में तो ये मामला जाएगा, तो जुडिशरी के अलावा अगर इलेक्शन कमीशन ही अकेले कह देगा कि मैं परमिट नहीं करता हूँ, तो भी ये ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। मगर ये चीज़ ये डिस्प्यूट में रहेगा, और इन्होंने जितने भी इस तरह के सब डिसीजन लिए, सारे डिसीजन इनके ऐसे होते जा रहे हैं, इस पे डिस्प्यूट रहेगा, और लोग नया नाम इसके लिए हाले हर्जाव नहीं करेंगे। पत्रकार जी, यहाँ पे जो विषय है, जो मुद्दा है, वो ये है कि 26 पार्टियों पर जो शिकायत हुई है वो इस वजह से हुई है क्योंकि उन्होंने इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया। सीधे तौर पर यहाँ पर राष्ट्र का अपमान करने का आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि राष्ट्र का नाम, राष्ट्र का चिन्ह वो उपयोग कर रहे हैं। अगर भारत भी वो करते हैं तो भी यही सेम शिकायत जाएगी, जिस तरीके से आप बातें कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है, सब यहाँ शब्द का बात हो रही, इंडिया और भारत। तो इंडिया शब्द, अगर इंडिया के आगे और पीछे कुछ शब्द लगा लेते हैं, जैसे भारतीय कांग्रेस या भारतीय वो, तो उसके लिए ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। इंडिया के आगे कोई शब्द लग दे, जैसे इंडिया के आगे कोई शब्द लगा लें, पीछे लगा लें, तो फिर वो उसके लिए वो नहीं है। मगर शुद्ध अगर इंडिया का, अगर प्योर इंडिया ही शब्द रखेंगे तो गलत। इन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ी, एक इनकी मानसिकता कितनी गलत है। इन्होंने सीधे सीधे एक ही वर्ड ले लिया, सिर्फ इंडिया, और उन्होंने बोल दिया जीतेगा इंडिया। तो इंडिया तो खैर हमेशा जीतेगा ही, मगर इंडिया शब्द का इन्होंने जिस तरह मिसयूज, सिर्फ इंडिया शब्द लेना, ये एक चीज़ बड़ी खतरनाक चीज़ है कि भारत का मतलब जैसे इन्होंने ही ठेका ले लिया हो। दूसरा, कांग्रेस की भी ये हमेशा रही कि वो देश का, या वो हमेशा आगे अपना वो नाम को कैश करते रहें। तो कहीं वो समाजवाद के नाम को कैश करते रहें, कहीं किसी नाम को, कहीं गांधी जी के नाम को। अब उन्होंने नया शब्द ले लिया कि इंडिया को ही हम, मतलब खुद इंडियंस बन जाएंगे, सभी लोग इंडियंस हैं। तो इस नाम का यूज़ करना एक तो गलत है। फिलहाल अजय पत्रकार जी हमारे साथ रहे और इन्होंने बताया कि कैसे इंडिया का नाम जो इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों
के द्वारा वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है और सीधे तौर पर इसको लेकर के शिकायत दर्ज की गई है। जहां इसको लेकर के थाने में शिकायत दर्ज की गई है, तो वहीं इलेक्शन कमीशन में भी बकायदा अभिषेक दुबे ने इसको लेकर के एक पत्र दायर किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अब इस नाम को महागठबंधन के द्वारा छीन लिया जाता है या फिर इस मामले को लेकर के विपक्ष बहुत बुरी तरीके से फंस सकता है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।